और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। ईरानी सेना के प्रमुख हातमी ने दरअसल बड़ा दावा किया है। हातमी ने कहा अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो अटैक कल उसने हम पर किया था। पूरी ताकत से हम देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। हातमी ईरान की आर्मी के चीफ हैं। ईरानी सेना के प्रमुख ने साफ कर दिया अमेरिका को निर्णायक जवाब मिलेगा। अमेरिका को निर्णायक जवाब मिलेगा और हम अपनी आजादी की लड़ाई जीत कर रहेंगे। हम जीत तक लड़ते रहेंगे। यानी कि लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं न सिर्फ वो इजराइल पर जारी रहेंगे बल्कि दरअसल अब ठिकाने पर अमेरिका के जो एयर बेस इस वक्त बने हुए हैं, अमेरिका का जो मिलिट्री बेस बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, वो भी निशाने पर है। हातमी के इस बयान को दरअसल इसलिए भी समझा जा सकता है अहम, क्योंकि कल जिस तरह से अमेरिका की ने एयर स्ट्राइक की थी अपने B-2 बॉम्बर के जरिए और नतांज, इस्फहान और फोर्दो में जो न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए थे, वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था ईरान का, उससे जो डैमेज हुआ है उसको लेकर ईरान अब खासा गुस्से में नजर आ रहा है। इस सबके बीच वॉर ब्रेकिंग आपके सामने तस्वीरें भी देखिए। आप ईरानी सेना के प्रमुख को आमिर हातमी को देख रहे हैं और बाकायदा ये मीटिंग की तस्वीरें आप देखिए। मीटिंग हो रही है और मीटिंग में ये साफ इसके बाद मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबके बीच ईरान को अमेरिका की बड़ी धमकी। वॉर ब्रेकिंग न्यूज 24 पर आपके सामने। मिडिल ईस्ट में 7 एयर बेस टारगेट पर हैं जो अमेरिका की मौजूदगी को दिखाते हैं और ये कहां है डिटेल आप देखिए। ईरान की अमेरिका को इस बड़ी धमकी दरअसल इस वीडियो के जरिए समझिए जो कि ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स की तरफ से जारी किया गया है कि अब कतर, इराक, UAE, बहरीन, इन तमाम जगहों पर मौजूदा वक्त में अमेरिका के जहां भी एयर बेस हैं वो इस वक्त पूरी तरह से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की जद में है और ईरान अमेरिका को इस मामले में अटैक जरूर करेगा। कतर से लेकर तमाम जगहों पर इस सबके बीच दरअसल बताइए अल उदैद एयर बेस जो है वो कतर में लोकेटेड है। ये देखिए तमाम अलग अलग जगहों पर ये अल उदैद कतर में इस वक्त मौजूद है। जो दूसरा एयर बेस है वो अल असद एयर बेस है, उसकी लोकेशन ईरान है। ये सीरिया, लेबनान और ये इजिप्ट का इलाका आ गया। लेकिन ये जो पूरा है दरअसल ये जद में है इसके। ये यहां पर ओमान का जो एयर बेस है वो भी निशाने पर है। इराक का जो अल असद वो इराक में इस वक्त एयर मौजूद है। यहां पर एयरबेस ये देखिए इराक का, यहां पर दरअसल एक साथ 4 हैं क्योंकि इराक में बड़ा दरअसल इलाके पर इस वक्त मिलिट्री बेस भी चल रहा है, मिलिट्री कैंप चल रहा है। वहां पर न सिर्फ सैनिक वहां पर मौजूद हैं यहां पर अमेरिका के, बल्कि यहां पर उसने एयर बेस भी बना रखे हैं। तो एयरबेस को हरीर एयर बेस ये भी इराक में ही मौजूद है। ये चारों इसके अलावा इराक में और क्या है, अल डफरा एयर बेस ये यूएई में मौजूद है। इधर आ जाइए, यूएई इस तरफ आ गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये देखिए यहां पर। इसके बाद नेवल सपोर्ट कहां है, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में है। अब बहरीन में जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है वो देखिए इस तरफ यहां पर बहरीन में जो आ रहा है ऊपर की तरफ यहां नजर आएगा आपको। इधर इस सब के बीच में ये देखिए यहां पर इस सब के बीच में एक और है, वो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ये कहां लोकेटेड है, सऊदी अरेबिया में। एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया का है। यमन पूरी तरह से ईरान के साथ नजर आ रहा है और ईरान के साथ इस वक्त ये सभी उसके टारगेट रेंज में हैं। ओमान यहां पर आपको नजर आएगा, ये बहरीन का इलाका है, UAE का इलाका है। ये पूरा सऊदी अरब के एयरबेस हैं। इधर इराक के 4 एयरबेस उसके निशाने पर हैं और इधर यहां पर लेबनान भी है। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते थे, इजराइल को भी ईरान की बहुत बड़ी धमकी यहां पर दी गई है। वॉर ब्रेकिंग में देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, किसी भी वक्त न्यूक्लियर साइट को उड़ाया जा सकता है। ईरान ने यह भी कहा है कि न्यूक्लियर साइट का वीडियो जारी करते हुए इजराइल की जो डिमोना न्यूक्लियर साइट है ये उसका वीडियो इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। ये डिमोना न्यूक्लियर साइट है इजराइल की और ईरान ने ये वीडियो जारी करके ये साफ कर दिया है कि दरअसल ये जो न्यूक्लियर साइट इजराइल की है वो उसके निशाने पर है और अगला टारगेट जब तक इसे खत्म नहीं करेगा ईरान तब तक उसके हमले रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार इजराइल टारगेट कर रहा था और लगातार अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद, अमेरिका के इस वॉर में सीधी एंट्री के बाद यहां पर अब एक्टिव हुआ है ईरान भी, इस लिहाज से कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त वहां पर चल रहा है डिमोना में इजराइल का, बेहद ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और डिमोना साइट को लेकर जो न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, इसके बारे में किसी के पास कोई डिटेलिंग नहीं है।
इस लिहाज में कि अंदर दरअसल वहां पर है क्या, कितने बड़े पैमाने पर वहां पर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल चला रहा है, क्योंकि ना तो इजराइल एनपीटी में शामिल है और ना ही इजराइल अपने यहां पर IAEA या किसी और परमाणु एजेंसी को वहां पर आने देता है। अब ये दरअसल समझिए, ये समझिए इजराइल का इलाका, इजराइल का जो डेजर्ट वाला इलाका है उस तरफ ये डिमोना उसकी न्यूक्लियर साइट है। ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से और ये इसमें यहां पर लिखा हुआ है कैसे उसके निशाने पर ये है। अब ये देखिए, ये पूरा न्यूक्लियर, ये 3D मैप के जरिए दरअसल इस वीडियो में बता रहा है ईरान कि ये जो डिमोना की न्यूक्लियर साइट है वो उसके निशाने पर है और लगातार जिस तरह से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल पर, तो ये भी दरअसल उसकी हद में, उसकी जद में यहां पर पूरी तरह से मौजूद है। ये उसकी तरफ से यहां पर साफ किया गया है। तो ये डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, इसके बारे में ना IAEA को कोई इंफॉर्मेशन है और ना ही चूंकि NPT से भी बाहर है इजराइल, तो इजराइल लगातार खुद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों से आगे बढ़ा रहा है और ये भी इस तरह का दावा है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान को ये सब कुछ करने से वो रोक रहा है, लेकिन एक और वॉर ब्रेक बनाए हुए है इजराइल पर। और अगर ये फैक्ट्री अगर बड़ी तादाद में अगर यहाँ पर डैमेज हुआ होगा तो ये सीधे तौर पर उसकी ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उस पर सीधे तौर पर यहाँ पर वो असर डालेगा।